नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद पूर्णिमा पर पितृपक्ष प्रारंभ हो जाते हैं, जो अश्विन मास की अमावस्या पर समाप्त होते हैं। इस बार पितृपक्ष 10 सितंबर से शुरू होकर 25 सितंबर को समाप्त होंगे। पितृपक्ष को कनागत श्राद्ध पक्ष और श्राद्ध आदि के नाम से भी जाना जाता है। यह दिन पितरों को समर्पित होते हैं। हिंदू धर्म में मान्यता है कि पितृपक्ष के दौरान यमराज सभी आत्माओं को पृथ्वी लोक पर भेजते हैं। वे सभी आत्माएं अपने परिवारजनों से अपने हिंदू तर्पण श्राद्ध लेने के लिए धरती पर आते हैं। ऐसे में जो व्यक्ति अपने पितरों का श्रद्धा से श्राद्ध तर्पण नहीं करते हैं, उनके पितृ नाराज हो जाते हैं। इसलिए पितृपक्ष के दौरान पितरों के निमित्त तर्पण और श्राद्ध जरूर करने चाहिए। पितृपक्ष में पितरों के लिए श्राद्ध करने से परिवार के सदस्यों की तरक्की का रास्ता खुल जाता है और साथ ही पितृदोष का भी निवारण होता है। मान्यता है कि पितृपक्ष में तर्पण श्राद्ध और पिंडदान करने से पितृगण प्रसन्न होते हैं और अपने परिवारजनों को सुख और संपन्नता का आशीर्वाद देते हैं। दोस्तों, पितरों के निमित्त श्राद्ध और तर्पण कर पितरों की मृत्यु तिथि पर ही करना चाहिए। यानी कि जिस समय जिस व्यक्ति की मृत्यु होती है, उस समय जो तिथि होती है, चाहे वो कृष्ण पक्ष की हो या शुक्ल पक्ष की, पितृपक्ष के दौरान उसी तिथि को श्राद्ध किया जाता है। जैसे कि अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु तिथि शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष की चतुर्थी है, तो पितृपक्ष की चतुर्थी पर उस व्यक्ति का श्राद्ध किया जाएगा। जिन पितरों की मृत्यु तिथि पता नहीं होती, उनका श्राद्ध सर्व पितु अमावस्या पर किया जाता है। हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद श्राद्ध करना बेहद जरूरी माना जाता है। मान्यता है कि अगर अपने पूर्वजों को विधि पूर्वक श्राद्ध और तर्पण नहीं किया जाए, तो उन्हें इस लोक से मुक्ति नहीं मिलती और वह भूत प्रेत के रूप में इस संसार में ही भटकते रहते हैं। इसलिए पितरों की मुक्ति के लिए श्राद्ध पक्ष का बेहद महत्व है। माना जाता है कि जिनके पितृ उनसे नाराज होते हैं, उन्हें पितृदोष लगता है। पितृदोष को सबसे जटिल कुंडली दोनों में से एक माना जाता है। जिनके ऊपर पितृदोष लगा होता है, उन्हें किसी भी क्षेत्र में सफलता नहीं मिलती है। उन्हें जिंदगी भर दुख पीड़ा से गुजरना पड़ता है। पितृपक्ष पितरों को प्रसन्न करने के बहुत ही खास दिन होते हैं। इन दिनों आप छोटे छोटे से कर्म उपाय पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। माना जाता है कि जिन पर उनके पितरों का आशीर्वाद होता है, उन्हें सभी देवी देवताओं का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे पीपल की पूजा के जरूरी नियमों के बारे में। पीपल की पूजा से संबंधित कई प्रश्न हमारे मन में उठते हैं। कई ऐसे प्रश्न मन में उठते हैं, जैसे कि पीपल में जल देते समय सूर्योदय से पहले देना चाहिए या सूर्योदय के बाद देना चाहिए। पीपल में जो हम दीप दान करते हैं, सूर्यास्त से पहले करें या सूर्यास्त के बाद करें। सुबह शाम दोनों समय दीपक जला सकते हैं क्या प्रक्रिया करना जरूरी है, और अगर जरूरी है तो कितनी प्रक्रिया करनी चाहिए? क्या शनिवार को ही सिर्फ हम पीपल में जल दे सकते हैं? क्या किसी और दिन जल नहीं देना चाहिए? इन सभी प्रश्नों पर आज की वीडियो आधारित है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, बात करते हैं पीपल की पूजा से सबसे पहले तो लाभ क्या है। दोस्तों, पीपल एक ऐसा पौधा है जिसकी पूजा से बहुत ही चमत्कारी और बहुत ही शीघ्र लाभ माना गया है। ऐसा भी देखा गया है कि कोई व्यक्ति बहुत समय से बीमार है, बहुत परेशान है, और वह पीपल में जल अर्पित करते हैं, तो बहुत ही शीघ्र उनको दवाइयों का लाभ होता है और वह स्वस्थ हो जाते हैं। आप आर्थिक रूप से परेशान है, शारीरिक रूप से परेशान है, मानसिक रूप से भी आप बहुत अधिक परेशान है, तनाव में रहते हैं, चिंता में रहते हैं, कर्ज में डूबे हो, किसी भी प्रकार की आपकी कोई परेशानी हो, अगर आप पीपल की पूजा करते हैं, पीपल में जल देते हैं, दीपदान करते हैं, परिक्रमा करते हैं, तो आपके जीवन की समस्त समस्याएं बहुत ही शीघ्र दूर होती हैं। पीपल की पूजा के बहुत चमत्कारी लाभ हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं, और जो लोग पीपल की पूजा करते हैं, उनके अनुभव बहुत ही चमत्कारी है, बहुत ही प्रसन्न होते हैं। जो लोग नियमित पीपल की पूजा करते हैं, वो क्योंकि इससे लाभ बहुत शीघ्र मिलता है। मतलब अगर आप किसी भी प्रकार की ऐसी परेशानी से ग्रस्त हैं, जिसका निवारण आपको नहीं मिल रहा है, जिसका कारण भी आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप अपने घर के आसपास कोई भी पीपल का वृक्ष देख लीजिए और हर शनिवार को वहाँ जल देना जाए और शाम के समय दीप दान कीजिए। बहुत ही शीघ्र आप अपनी चिंता से, अपनी परेशानी से मुक्ति पा सकते हैं। कारण क्या होता है कि हमारे शास्त्रों में ऐसा माना जाता है कि पीपल के वृक्ष पर कई देवी देवताओं का वास है। 33 कोटि देवी देवता इस वृक्ष पर वास करते हैं। श्री हरि विष्णु, भगवान शिव और ब्रह्मा जी इस वृक्ष पर वास करते हैं। समय समय पर माँ लक्ष्मी यहाँ पर निवास करती है और इस तरह से 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद हमें मिलता है।
भगवान श्री हरि का आशीर्वाद हमें मिलता है और हमारे पितृ भी इस वृक्ष पर ही वास करते हैं। पीपल के वृक्ष में पितरों का वास माना जाता है, तो जब हमें इन सब का आशीर्वाद मिलता है, हम जो पूजा करते हैं, जल देते हैं और वहाँ प्रार्थना करते हैं, उनकी कृपा मांगते हैं, तो बहुत ही शीघ्र हमारे मन की हर कामना पूर्ण हो जाती है और किसी भी परेशानी से हम ग्रस्त हो वह हमारी परेशानी बहुत ही शीघ्र दूर हो जाती है। इसलिए पीपल की पूजा बहुत ही चमत्कारी लाभ देने वाली होती है। अगर आप किसी भी वजह से परेशान हैं, एक बार पीपल की पूजा करके देखिए, बहुत ही शीघ्र आपको लाभ मिलेगा। कितने शनिवार को पीपल की पूजा करने से लाभ होगा? देखिए, वैसे कम से कम 7 शनिवार पीपल की पूजा करनी चाहिए, लेकिन आप अगर लगातार 11 या 21 शनिवार करते हैं या इससे अधिक करें, जैसे अगर आप शुरू कर रहे हैं, आप 7.5 में हैं या फिर आपके ऊपर ढैया चल रही है, तो आप निरंतर ही हर शनिवार को पीपल में जल देना जाए। जब तक ढैया है कम से कम आप तब तक दीजिए, क्योंकि जो ढैया या 7.5 की परेशानी होती है यह बहुत ज्यादा परेशान करने वाली होती है, मानसिक रूप से और आर्थिक रूप से भी। तो अगर आप पीपल में जल देते रहेंगे तो आप इन परेशानियों से, मतलब शरीर जनित जो भी परेशानियां हैं, उससे आप बहुत अधिक राहत पाएंगे। तो आप कम से कम 7 शनिवार तो जरूर करें। बात करते हैं इस प्रश्न के ऊपर कि पीपल में जल क्या सिर्फ शनिवार को ही दे सकते हैं? देखिए, वैसे तो रविवार को छोड़कर आप किसी भी दिन पीपल में जल दें, यह अच्छा ही होगा, शुभ ही होगा। लेकिन अगर आप सिर्फ शनिवार को ही जल देते हैं तो इससे भी आपकी समस्त प्रकार की परेशानियां दूर हो जाती हैं। शनिवार एक विशेष दिन है और स्वयं शनिदेव कहते हैं कि जो भी व्यक्ति शनिवार के दिन पीपल में जल अर्पित करेगा, उसको किसी भी प्रकार की अग्नि से रिलेटेड परेशानी है, उन सभी परेशानियों से मुक्त कर दूंगा। और शनि से रिलेटेड कोई भी परेशानी आपको है, तो जो भी शनिदेव की पीड़ा से जूझ रहे हैं, उन्हें पता है अगर शनिदेव आपके ऊपर किसी भी प्रकार से प्रभाव डालते हैं तो आपके जीवन में आर्थिक, शारीरिक, मानसिक तमाम तरह की परेशानियां, मतलब सभी परेशानियां आपके जीवन में होती है। अगर शनिदेव खराब फल देते हैं तो सिर्फ आप शनिवार के दिन जल दीजिए, जिससे आपको पितरों की भी कृपा मिलेगी। और शनिवार के दिन माँ लक्ष्मी का वास माना गया है पीपल के वृक्ष में, तो माँ लक्ष्मी की कृपा मिल जाती है। श्री हरि, विष्णु और लक्ष्मी जी का वास चाहते हैं, स्थिर लक्ष्मी का वास चाहते हैं, तो पीपल की पूजा आपको शनिवार के दिन विशेष रूप से करनी चाहिए। वैसे आप चाहे तो सोमवार के दिन भी जल दे सकते हैं, मंगलवार के दिन भी जल देना लाभदायक होता है, लेकिन शनिवार को अगर सिर्फ एक ही दिन आप जल देते हैं तो इससे आपकी समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती है और समस्त प्रकार की परेशानियों से आपको मुक्ति मिल जाती है। अगला प्रश्न है, पीपल में जल सूर्योदय के बाद दे या सूर्योदय होने से पहले दे? तो देखिए, ऐसा कहा गया है कि पीपल में जल सूर्यदेव से पहले देना चाहिए, मतलब सूर्य के निकलने से पहले हमें पीपल में जल देना चाहिए। कई लोग कहते हैं कि प्रातःकाल जल देना चाहिए। जी हाँ, प्रातःकाल का मतलब वही होता है सूर्यदेव से पहले, मतलब बहुत अंधेरा ना हो, जैसे 3:30 बजे आपको ब्रह्मा मुहूर्त में जाकर जल नहीं देना चाहिए। सुबह सूर्य निकलने से पहले आप पीपल के वृक्ष में जल दें तो बहुत ही शुभ फल आपको प्राप्त होगा। शनिवार के दिन जब आप जल देते हैं उसके बाद आपको चाहिए कि आप भी फल को स्पष्ट करें। शनिवार एक ऐसा दिन है जब आप पीपल को स्पष्ट करके उन्हें प्रणाम करते हैं तो बहुत ही अधिक पुण्य फल की प्राप्ति होती है और शनिदेव की कृपा आपको मिलती है, माँ लक्ष्मी की भी कृपा आपको मिलती है। तो आपको चाहिए कि आप शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष को स्पर्श करें और परिक्रमा करें। कितनी परिक्रमा कर सकते हैं? आप देखें, 4 परिक्रमा कर सकते हैं, आप 7 परिक्रमा भी कर सकते हैं, 11, 21 या 108 परिक्रमा भी कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 7 परिक्रमा करनी चाहिए। 7 परिक्रमा करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। आप चाहे तो ओम नमः शिवाय का भी जाप कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो शिवाय, हनुमान जी के मंत्र का जाप भी आप कर सकते हैं। ओम हम हनुमते नमः या ओम शनि शनिचराय नमः इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं, जिसमें आपको विश्वास हो। उस देवता के नाम का स्मरण करते हुए आप पीपल की परिक्रमा कर सकते हैं। बहुत ही शीघ्र आप किसी भी प्रकार की परेशानी से जूझ रहे हैं, उससे आपको राहत मिलती है। पीपल में दिया कब जलाना चाहिए? सूर्यास्त से पहले या सूर्यास्त के बाद? सूर्यास्त से पहले या सूर्यास्त के बाद नहीं, एक विशेष समय होता है। सूर्यास्त से पहले और बाद का जो समय होता है, जिसे गोधूली बेला का समय कहते हैं, वह समय होता है जब सूर्य के डूबने का ही समय होता है। सूर्य डूब रहा होता है, उसी समय में आपको जाकर पीपल के नीचे दिया जलाना चाहिए। मतलब गोधूली बेला का समय ना तो रात्रि का समय होता है और ना ही दिन का समय होता है। उस विशेष समय पर अगर आप दीपदान करते हैं तो बहुत श्रेष्ठ होगा। रात्रि 8 बजे से पहले आप पीपल के वृक्ष के नीचे दीपदान कर दें तो बहुत श्रेष्ठ होगा। क्या पीपल में सुबह शाम दोनों समय दीपक जला सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल जला सकते हैं। सुबह जब आप परिक्रमा करते हैं, सरसों के तेल का दीपक जला दीजिए और शाम के समय भी आप सरसों के तेल का या तिल के तेल का दीपक जला
सकते हैं। मतलब सरसों का तेल पीपल के वृक्ष में शनिवार के दिन जलाने से शनि जनित जो भी परेशानी है वह दूर हो जाती है। तो आप सरसों के तेल का ही दीपक जलाएं। सुबह शाम दोनों समय जला सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन शाम के समय दीपक जरूर जलाना चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, क्या परिक्रमा करनी जरूरी है और अगर करे तो कितनी करे? दोस्तों, परिक्रमा करनी बहुत जरूरी है। परिक्रमा करने से हमारे दुख दर्द तकलीफ दूर होते हैं। पीपल के वृक्ष की जब हम परिक्रमा करते हैं तो हम हर परेशानी से मुक्त हो जाते हैं, हर तरह की समस्या से मुक्त हो जाते हैं। आप जिस भी प्रकार की परेशानी से ग्रस्त हैं, आप उस परेशानी को अपने मन में स्मरण करते हुए पीपल के वृक्ष की परिक्रमा कीजिए। 7 परिक्रमा कीजिए, 11 परिक्रमा कर सकते हैं, चाहे तो 21 परिक्रमा भी कर सकते हैं। समय है तो 108 बार परिक्रमा करें। वह बहुत ही शीघ्र आपको अपनी परेशानी से मुक्ति मिलती है। और इस समय अगर आप भगवान श्री हरि विष्णु के मंत्र का जाप करते हैं तो बहुत श्रेष्ठ लाभ होता है। और अगर आप 7.5 से जूझ रहे हैं, 7.5 या ढैया से, या शनि आपकी किसी भी प्रकार से गोचर में है और आपको शुभ फल नहीं दे रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, तो आपको चाहिए कि आप शनि के मंत्र का जाप करें। ओम शनि शनिचराय नमः, इस मंत्र का जाप करें। परिक्रमा करते समय अगर आपके पास समय हो तो थोड़ा सा बैठ जाइए, पीपल की छाव में ही बैठकर मंत्र जाप करें। चाहे आप हनुमान चालीसा का पाठ कर लें या फिर शनिदेव के मंत्र का जाप करें, हनुमान जी के मंत्र का जाप करें या भगवान श्री हरि विष्णु के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का जाप करें। ओम नमः शिवाय का जाप करें। कुछ समय पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान करने से, साधना करने से, मंत्र जाप करने से हमारे जीवन के समस्त प्रकार की समस्याएं दूर होती है, मानसिक शांति मिलती है। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का तनाव है, किसी भी प्रकार से आप किसी ऐसी परेशानी से ग्रस्त हैं जो आप किसी को नहीं बता रहे हैं, अंदर ही अंदर आप घुट रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, तो आपको पीपल के नीचे बैठकर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। अधिक से अधिक संख्या में जितना भी आपके पास समय हो, जल देने के बाद थोड़े समय पीपल की छाव में बैठकर ही आपको यह जाप करना है। आप देखेंगे बहुत ही शीघ्र 2 या 3 शनिवार में ही आपको राहत बहुत शीघ्र मिल जाती है, क्योंकि पीपल के नीचे जाप करने से हमारे पितरों की कृपा हमें मिलती है और पीपल के नीचे साधना करने से सिद्धि की प्राप्ति होती है। तो बहुत ही शीघ्र आप सिद्धि चाहते हैं तो पीपल के नीचे ध्यान कीजिए, साधना कीजिए, भगवत गीता का पाठ कर लिए। अगर पीपल के नीचे ये पाठ किया जाए तो जन्मों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो कर्ज मुक्ति मिलती है। सुंदरकांड का पाठ करते हैं तो जीवन में और आपके कार्यों में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं। तो किसी भी प्रकार की आपकी परेशानी है, आप शनिवार के दिन पीपल में जल दें। उम्मीद करते हैं आज के वीडियो से हमारे मन में जो भी प्रश्न उठते हैं उन सभी प्रश्नों के जवाब हमने दिए हैं। तो इस वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि आने वाला नॉलेजेबल वीडियो आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।